हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कैम्प रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए आज हम लोग पेडागोजी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम लोग 5 इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। ये क्लास नंबर 9 है। इससे पहले का क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सब टॉपिक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे रोल प्ले मेथड के बारे में। रोल प्ले मेथड को कहा जाता है स्टूडेंट सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग। आइए इसका डिफिनेशन और मीनिंग डिस्कस करते हैं। रोल प्ले इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस एक्टिंग ऑफ रोल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लियरली डिफाइंड सोशल इंटरेक्शन बाय टू और मोर पर्सन फॉर सब्सिक्वेंट डिस्कशंस बाय द होल क्लास। रोल प्ले का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस एक्टिंग करना किसी भी क्लियरली डिफाइंड सोशल इंटरेक्शन के अंदर, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो है सब्सिक्वेंट डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। द रोल प्ले इज़ ए मीडियम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन। रोल प्ले एक माध्यम है जिसके अंदर एक पर्सन अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकता है, फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है अबाउट सर्टेन सोशल सिचुएशन, व्हाट पीपल कैन थिंक, फील एंड व्हाई डू दे बिहेव, एंड व्हाट कैन बी डन टू हैंडल द सिचुएशन थ्रू प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन इन द ग्रुप। This method thus can generate data about human behavior and human relation which are not available by traditional method। इस मेथड का एक खास बात यह है कि ये जो है डाटा और ह्यूमन बिहेवियर को जनरेट कर पाता है, जो कि बाकी ट्रेडिशनल मेथड के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल का रूप में स्टूडेंट कैन डू रोल प्ले ऑफ नर्सिंग प्रोसीड्यूर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, सोशल इशू लाइक लार्ज फैमिली, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, ड्रग्स अब्यूज़, जेंडर सेंसिटिविटी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इंटरव्यू टेक्निक। ये सब जो एग्जाम्पल यहाँ मेंशन किया गया है, ये सब टॉपिक के ऊपर रोल प्ले किया जा सकता है। स्टूडेंट को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि ये सब टॉपिक के ऊपर रोल प्ले करें। दिस मेथड परमिट्स टीचर टू इवेल्युएट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच इशूज़ एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इस मेथड से टीचर को परमिशन मिलता है कि वो इवेल्युएट कर सके कोई भी इश्यूज़ और कोई भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, अंडरस्टैंडिंग को, और जो है टीचर इवेल्युएट कर सकते हैं इस मेथड के माध्यम से। दिस मेथड इज़ इंजॉयड बोथ बाय टीचर एंड स्टूडेंट। इस मेथड के अंदर टीचर भी इंजॉय करते हैं और स्टूडेंट भी इंजॉय कर पाते हैं। एक और नाम आप सभी लोग सुने होंगे, प्लेबे मेथड। प्लेबे मेथड जो है फर्स्ट ओरिजिनेट किया गया था एच कैडविल कुक के द्वारा, और बाद में इसको पॉपुलर किया गया फ्रोबेल के द्वारा, जो कि जर्मन फिलोसोफर थे। बस आप सभी को इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम लोग रोल प्ले मेथड का एडवांटेज डिस्कस करते हैं। डेवलप स्किल इन लीडरशिप, इंटरव्यूइंग, सोशल इंटरेक्शन। इस मेथड के माध्यम से लीडरशिप स्किल, इंटरव्यूइंग और सोशल इंटरेक्शन का स्किल डेवलप होता है। हाउ टू लीड ए डिस्कशन, हाउ टू बी मेंबर ऑफ अ टीम रिस्पॉन्सिबल, यानी एक टीम का रिस्पॉन्सिबल मेंबर कैसे बने और किसी भी डिस्कशन को कैसे लीड करें, वो इस मेथड के माध्यम से डेवलप होता है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू पुट हरसेल्फ इन अनदर प्लेस एंड टू बिकम मोर सेंसिटिव टू अनदर फीलिंग्स। इससे स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो अपने आप को किसी और जगह प्लेस करके वो सेंसिटिव माहौल को उसको फील कर सकते हैं। डेवलप स्किल इन ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल डेवलप होता है। इट हेल्प्स द स्टूडेंट इन आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल इशूज़ एंड टू कम टू न्यूट्रल एग्रीमेंट। इस मेथड के माध्यम से जो क्रिटिकल इशूज़ होता है उसको जो है स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और न्यूट्रल एग्रीमेंट के ऊपर पहुंच सकते हैं। डेवलप एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज सिचुएशन। इससे जो है एनालाइजिंग और ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होता है। एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम ऑफ मदर नॉट ब्रिंगिंग द चिल्ड्रेन फॉर इम्यूनाइजेशन, केयर ऑफ द चाइल्ड विथ डायरिया। यानी जो ऑब्जर्वेशन और एनालाइजिंग पावर जो है इससे डेवलप होता है, जैसे कि मदर जो है इम्यूनाइजेशन के लिए चिल्ड्रन को क्यों नहीं लाई, चाइल्ड जो है डायरिया से उसको केयर करना चाहिए। ये जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस हो रहा है, ये स्किल जो है इसके माध्यम से डेवलप होता है। गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू प्रैक्टिस selected behavior in a real life situation without the stress of making a mistake। यानी यहाँ पे स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि कोई भी सिलेक्टेड बिहेवियर को प्रैक्टिस कर पाए बिना कोई डर रखे, मिस्टेक होगा इसका कोई स्ट्रेस नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रोसीड्यूर इसके अंदर जो है यूज होता है। जनरली 3 फेजेस के अंदर रोल प्ले का प्रोसीड्यूर यूज होता है। सबसे पहला है प्लानिंग एंड प्री डिस्कशन, नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन यानी रोल प्लेइंग, और नेक्स्ट होता है पोस्ट
डिस्कशन एंड इवैल्यूएशन। तो 3 प्रोसीड्यूर है, 3 फेजेस में होता है, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग ड्रॉबैक डिस्कस करेंगे, इसका लिमिटेशन क्या है रोल प्ले मेथड का। ये जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग टू प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट, प्रिपेयर करने में एग्जीक्यूट करने में बहुत समय लगता है। कॉम्प्लेक्सिटी कैन लीड टू कन्फ्यूजन एमंग पार्टिसिपेंट, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगा यदि, तो उससे पार्टिसिपेंट के अंदर क्या होगा, कन्फ्यूजन हो सकता है, कन्फ्यूजन आ सकता है। पार्टिसिपेंट मे लैक कंसंट्रेशन इफ सिनेरियोज आर नॉट एंगेजिंग, यदि कोई सिनेरियो जो है एंगेजिंग नहीं होगा तो पार्टिसिपेंट को क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन उन लोग का खराब हो सकता है। असेसमेंट कैन बी सब्जेक्टिव एंड चैलेंजिंग, जो असेसमेंट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, इसीलिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। ओवर यूज में लीड टू मोनोटोनी एंड डिक्रीज इफेक्टिवनेस, बहुत ज़्यादा इस मेथड का यूज़ किया जाएगा तो मोनोटोनस हो जाता है और जिससे इफेक्टिवनेस जो है कम हो जाता है। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग एक्टिविटी, लॉजिस्टिकल चैलेंज भी इसको अरेंज करने में, मैनेज करने में देखने के लिए मिलता है। तो ये सब था ड्रॉबैक।